हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सेशन। माय नेम इज़ मनोज कुमार मिश्रा। मैं आपको पढ़ा रहा था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि गवर्नर जनरल्स और वायसराय थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल जो 7 थे उनके नाम मैंने बताए थे। अब इन्हीं के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं पहले गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग की तरफ। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। जैसे मैंने पहले बताया था कि अंग्रेज यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू राज करते थे, बट बाद में उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक एक्ट आया जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के बाद वो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो कि बंगाल, मद्रास, सब बॉम्बे में चल रहा था उसको ख़त्म करके एक सिंगल गवर्नमेंट बना दिया गया। उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल पोजीशन रखी गई जिसका नाम था गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल्स ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। अब इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वही देखते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। देखिए, पहला पॉइंट्स है डुअल गवर्नमेंट इंडेड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये तो मैंने बताया था कि डुअल गवर्नमेंट जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया। फिर इन्हीं के कार्यकाल में आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमेशा पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया, तो वो वॉरेन हेस्टिंग ही थे। इन्हीं कार्यकाल में सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल क्रिएट हुआ। मैंने बताया ना था कि उसके पहले कंपनी रूल चलता था, तो अब यहाँ पे एक न्याय प्रणाली और राजतंत्र वाला सिस्टम चालू हो गया था, जिसमें अब सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल बना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम बन गया 1774 में। अब इसमें जज भी हो रहे थे जो न्याय प्रणाली थे और काउंसिल भी थी। सुप्रीम 5 लोगों की थी जो पूरा कंट्रोल करते थे बंगाल को, या कहिए पूरा इंडिया के प्रकार से कंट्रोल करते थे, वो सुप्रीम काउंसिल था। फिर एक जेम्स हिकिस बंगाल गैजेट ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था। इंडिया का ये पहला न्यूज़पेपर था जो जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1780 में। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर नेम, तो पहला इंडियन न्यूज़पेपर का नाम बंगाल गैजेट, ये किसके कार्यकाल में ये छपा या प्रकाशित हुआ, तो वो भी क्वेश्चन बनता है और वो है वॉरेन हेस्टिंग। फिर देखिए इन्हीं में कुछ वॉर्स हुए और वॉर्स के बाद आप जानते हैं ट्रीटी होती है। ट्रीटी मतलब समझौते होते हैं। तो कुछ रोहिल्ला वार हुआ। रोहिल्ला वार वैसे देखिए मैं इन वीडियो सेशन में वॉर्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अलग टॉपिक है। मैं यहाँ सिर्फ वायसराय या गवर्नर जनरल्स के बारे में बताऊंगा। तो बस इसमें जो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि ये वॉर किस गवर्नर जनरल के बारे हुआ था, किस कार्यकाल में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के, तो वैसे क्वेश्चन है ये। जैसे रोहिल्ला वार 1784, रोहिल्ला वार। ऐसे ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मतलब होता है अंग्रेज, तो पहला अंग्रेज और मराठा के बीच जो वार हुआ था वो 1775 से 82 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और इसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। फिर सेकेंड मैसूर वार भी हुआ था। फर्स्ट मैसूर वार इनके पहले ही हो चुका था, सेकेंड मैसूर वार भी इसी में हुआ इन्हीं कार्यकाल में। फिर फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसको सर विलियम्स जोन्स ने फाउंडेड किया था, वो भी इन्हीं कार्यकाल में हुआ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा बना, तो वो तो सर विलियम जोन्स है, पर किसके कार्यकाल में बना, तो वो वॉरेन हेस्टिंग है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसलेशन ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जानते हैं हम, तुलसीदास के लिखा चरित्र है, तो इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था कौन, सर विलियम्स जोन्स ने, इन्हीं के कार्यकाल में वॉरेन हेस्टिंग के। और भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में किसके द्वारा, चार्ल्स वाइकिंस के द्वारा। तो चार्ल्स वाइकिंस ने भगवत गीता ट्रांसलेट की इंग्लिश में और सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम की। स्टॉप्ड मुगल पेंशन टू शाह आलम टू, वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल को दी जाने वाली पेंशन
को रोक दिया जो कि शाह आलम को दी जा रही थी उस समय, शाह आलम टू को। जैसे मैंने बताया कि रूल कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, अब वो मुग़लों को राज करने ही नहीं दे रहे थे, उनको बैठा दिया गया था कि आप राजगद्दी बैठो, आपको हम पेंशन देंगे। और इनके कार्यकाल में एक और चीज़ हुई, तो द फर्स्ट गवर्नर जनरल इज़ टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, मतलब ये तो वैसे ही पहले गवर्नर जनरल थे, और ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनको इम्पीच किया गया था। किसके लिए? कुछ घोटाले किए होंगे इन्होंने, तो उसी के लिए इम्पीच किया गया था। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे, और ये पहले गवर्नर जनरल जो थे जिनको इम्पीच भी किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वारेन हेस्टिंग के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में। इसमें अच्छे से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद।